फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूल सकते। और अभी ये समय भाई की ऑडियो सुनो। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीजें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है, कोई बोलता है इस पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूं मैं, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता, कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई ऑप्शन पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चाहिए वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज, कॉमेडी हर चीज पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल मेरे भाई। मुझे ये गलत लग रही है तो आप अपना कमेंट नीचे बता सकते हो। हमें तो अपनी डार्क कॉमेडी के कारण ही जाना जाता है, लेकिन रणवीर के मुंह से ऐसे शब्द किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं थे, और सही में इसने हर्ट जरूर करा है। ये कमेंट करना रणवीर के लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। उन्होंने आगे अपोलॉजी भी मांगी है, आप ये देखो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use. अब यहाँ पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में अपोलॉजी मांग लेते या ऐसे मांग लेते वैसे। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उसने उस लैंग्वेज में अपोलॉजी मांग रही, तो लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि हम जब भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी कंटेंट डालें, चाहे फिर वो रणवीर है, चाहे समय है, इवन मैं हूँ, या कोई भी क्रिएटर है, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको कंटेंट सोच समझ कर डालना है, हमको सोच समझ कर चीजें बोलनी है। क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो सिर्फ मैं, आप या चार हमारे दोस्त या कोई एक ग्रुप नहीं सुन रहा, सारी जनता सुनती है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है। और आप अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये उनको क्या जरूरत है कि ये हमारा कंटेंट देखें। यहाँ पर ये कहना गलत होगा। तुमको ऐसा कंटेंट डालना ही नहीं चाहिए, इवन बोलना भी नहीं चाहिए। देखो, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो तुम बुरा भी क्यों करना है। तो अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। ये सब देखो, मेरे खुद के थॉट्स हैं, जो भी आ रहा है मैं बोल रहा हूँ ओपनली। जो चीज मेरे को वहां से देख के, जो चीज मैंने महसूस करी बीइंग अ क्रिएटर, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कभी भी कुछ ऐसा तो नहीं बोलने वाला कि जो सामने वाले को बिल्कुल हर्ट ही कर दे या समाज के अंदर एक गलत मैसेज आए। इस केस से, इस जो सीन हुआ है अभी, वहां से हमको एक और चीज सीखने को मिल रही है कि जो लोग हैं वो डबल फेस्ड हैं। ठीक है, कभी हमारे लिए तो वो क्रिएटर बहुत बढ़िया है और कभी बेकार है। हाँ, उसने ये गलत किया बोलकर, लेकिन उसके एक गलत चीज के कारण हमें उसकी 100 अच्छी चीजें या इतना अच्छा कंटेंट जो उन्होंने डाला है और एक यूथ को इंस्पायर करा है, उसको भूलना नहीं चाहिए। इवन समय भाई की भी ये वीडियो देखना जो उसके लिए दीपक कलाल बोल रहे हैं। मैं अभी समय भाई के साथ ऐसे ही बैठा था, ताज में हम लोग डिनर कर रहे थे, तो समय भाई ने मेरे को बोला कि तेरा यूट्यूब कैसा है बता। तो मैंने उसको दिखाया, उसने बोला 28.5 करोड़ व्यूज है, तू तो अच्छा पैसा कमाता होगा। तो मैंने बोला नहीं। उसने बोला क्यों? मैंने बोला मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है ये यूट्यूब चैनल का। एक बंदा है, वो कश्मीर से है, यूट्यूब चैनल उसने बनाया मेरा। तो उसने मुझे ऐसे बोला कि ये चैनल का नाम है दीपक कलाल। तो मेरे को लगा मेरे वीडियोज है, मेरा चैनल है। तो उसने क्या किया, बैंक डिटेल्स वगैरह सब उसके डाल दिए, पैसा आईडी भी खुद की उसने डाल दी, मतलब मेरा कुछ भी नहीं था। समय रहना लाइक वो शॉक, इसे कि यू डोंट हैव एक्सेस। मैंने बोला नहीं। और उसने बोला कि फिर ये बंदा तेरे को कितना कुछ देता है पैसे? मैंने बोला हाँ, कभी 10,000 कभी 15,000 ऐसे देता। उसने बोला सिर्फ इतना ही। फिर उसने मेरे को बताया कि तेरे को 28.5 करोड़ व्यूज है दीपक, आर यू मैड? वो बंदा जो है जिसके पास मेरा एक्सेस था, उसको पता नहीं कोई मंत्री से या पॉलिटिशियन से फोन करवाया होगा, यूट्यूब से भी उसने जोर लगाया। 5 days ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड दीपक दैट आई वांट टू गिव यू दिवाली गिफ्ट। बोला आई एम गिविंग योर यूट्यूब चैनल एक्सेस, मतलब कैसे? दूसरे दिन उसने मुझे फेसबुक भी दे दिया। देखो, हम सब इंसान हैं, हम सब कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, बुरा भी करते हैं, और हमारे जो एक्शन है वो एक समाज में सही मैसेज पहुंचाए। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन सीन पता है क्या है कि क्या हम सच में मेंटली उतने प्रिपेयर हैं। बिकॉज आज का जो यूथ है और इवन आज की जो सोसाइटी का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और मेरे को सही में
चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, और इवन जो मेरा पर्सनल पेज था उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट, माइंडफुलनेस, ये सब कंटेंट मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो यूथ है वो सही में बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। हमको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट होगा। और सोशल मीडिया के ऊपर देखो, किसी को बायकॉट करने से इसका सोल्यूशन नहीं होगा, जो भी ये केस हुआ है। यहाँ पर हम सबको चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप रणवीर को बायकॉट करोगे, फिर समय को बायकॉट करोगे, और भी क्रिएटर्स हैं, किस किस को बायकॉट करोगे। आने वाले टाइम पे कोई और ऐसा बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना हो या कम हो, तो हम सबको थोड़ा सा मेंटली अवेक होना पड़ेगा। हमको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप एक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक क्रिएटर हो, क्योंकि हमारे वर्ड सच में इम्पेक्ट करते हैं दूसरों को। एक सेइंग भी है, कमान से निकला तीर और बोले हुए शब्द लौटाए नहीं जाते। मतलब क्या है कि जब हमने चीजें बोल दी तो वो बोल दी, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तो आने वाला समय ही बताता है। आई होप इस वीडियो से मैं आपको जो भी मैसेज पहुंचाना चाहता था वो सही से पहुंचा होगा। बीइंग अ क्रिएटर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं इस टॉपिक पे, इस जो भी ये केस हो रहा है, सीन चल रहा है, उसके ऊपर बोलूं, और यहाँ से क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ें हमारे साथ ना हो। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बायकॉट इसका बिल्कुल भी हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फॉरगिव करना ना करना वो आप सबका पर्सनल डिसीजन है। मेरी तरफ से तो देखो, जो भी ये दोनों है, समय और रणवीर, इन दोनों ने बहुत बढ़िया कंटेंट डाला है। बहुत समय ऐसा भी है कि जहाँ पर मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को रणवीर भाई की वीडियो ने मोटिवेट करा है, समय की वीडियो ने हंसाया है। तो उन चीज़ों को भी भूला नहीं जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मैं कभी भी चीज़ों को एक साइड से नहीं देखता, दोनों साइड से देखता हूँ। देखो, अच्छा बुरा क्योंकि सभी के अंदर है, और लोगों की बुराई से सीखो कि हमको ये बुरी चीज़ें खुद में नहीं लेकर आनी, और लोगों की अच्छी चीज़ों से सीखो कि हमको ये चीज़ें अपने अंदर लेकर आनी है। सिंपल। चलो, अब मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं हम अपने कंटेंट के साथ, जो कि है रिगार्डिंग लाइफ। ये भी वैसे लाइफ रिलेटेड ही वीडियो बन गई है, और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंटेंट मैं डालूंगा, और वो वीडियो आएगी संडे को। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर।